बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आसिफ निसार गयासी यूट्यूब चैनल पे अफ़गान महाजरीन की डेडलाइन के हवाले से बात दोबारा करेंगे। 31 मार्च की डेडलाइन मुकर्रर की जा चुकी है और इस हवाले से ये इतलात भी अब ज़ेर गर्दिश हैं कि ईद की वजह से और रमज़ान की वजह से 2 हफ़्तों की मोहलत की तजवीज़ ज़ेर गौर है, लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ। लेकिन जहाँ तक अफ़गान महाजरीन की वापसी का ताल्लुक़ है तो हुकूमत पाकिस्तान और रियासती इदारे इस अमर पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इनको अब यहाँ से चले जाना चाहिए और इसकी मुतादिद वजूहात हैं, जिनमें से जो बड़ी वजह है वो अफ़गान महाजरीन की अक्सरियत का दहशतगर्दी और दीगर संगीन वारदातों में मुलविस होना है। और हमेशा से ये होता है, चूँकि इनका कोई रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं होता, ऐसी वारदातों के बाद ये आसानी के साथ गायब हो जाते हैं, फिर हाथ में नहीं आते और इनकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये भी बताया जाता है कि आप सबको पता है कि इस वक्त लाखों की तादाद में अफ़गान महाजरीन ने जाली शनाख्ती कार्ड भी बनाए हुए हैं और साथ में अब इनका एक बहुत बड़ा पासपोर्ट स्कैंडल भी आया हुआ है। और डीजी पासपोर्ट की तरफ से जो तफसील एक बयान सामने आया है वो बड़ा परेशान कुन हैरान कुन है कि किस तरीके से उन्हें 300 जाली पासपोर्ट्स उनके एक सरकारी जानने वाले ने सऊदी अरब से भिजवाए, जो पाकिस्तानी हुकाम ने अफ़गान महाजरीन को दिए थे। जिसके बाद तहकीकात की गई तो पता चला कि इस जाली पासपोर्ट माफिया का जो एक बड़ा अड्डा था या मरकज़ था वो तो अरखम बार्डर था, जहाँ पर बार्डर पर ही 10 लाख से लेकर 15 लाख तक रुपए के एवज़ जाली पासपोर्ट जारी किए जाते थे। और इस नेटवर्क का सुराग लगा लिया गया है और गिरफ़्तारियाँ भी हुई हैं और मज़ीद गिरफ़्तारियाँ मुतवक्को हैं। इसी तरह बदकिस्मती से जो जाली शनाख्ती कार्ड बनाने वाले अफ़गान हैं उनके ख़िलाफ़ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। हज़ारों महाजरीन इन जाली शनाख्ती कार्ड के बलबूते पर न सिर्फ सरकारी मुलाज़मतें हासिल कर चुके हैं बल्कि बहुत सारे बैनुल मुल्क भी जा चुके हैं। पेशावर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाली शनाख्ती कार्ड बनाने वाले अफ़गान शहरियों की बहुत बड़ी तादाद आबाद है, जिन्होंने बहुत बड़े कारोबार भी शुरू किए हुए हैं, उन्होंने सनतें भी लगाई हुए हैं और उनकी वजह से अब मामलात बहुत ज़्यादा पेचीदा होते जा रहे हैं। इसी तरह एक और मसला अफ़गान महाजरीन की वापसी के सिलसिले में जो दरपेश है वो है जो अफ़गान सिटीज़न कार्ड्स से आर्जी पते का रिकॉर्ड का गायब होना है। अब हुआ कुछ यूँ है कि जब इनको ये ACC कार्ड्स जिनको कहते हैं ये जारी किए जा रहे थे तो उसमें ये मसला हुआ कि आर्जी पते का रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर गायब है और ACC कार्ड में सिर्फ सूबे और ज़िले की निशानदेही की गई है। हसास इदारों को मैपिंग की तेज़ करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। अफ़गान महाजरीन की वापसी की डेडलाइन करीब आने के बावजूद अभी तक बहुत सारे लोगों का सुराग लगाना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। इनको ये सिटीज़न कार्ड्स 2017-18 में जारी किए गए थे। ये महदूद मुद्दत के लिए जारी किए गए थे। महदूद वक्त में अफ़गान शहरियों को पाकिस्तान में कानूनी तौर पर रहने की हिदायत की गई थी। ज़राए के मुताबिक 8 साल गुजरने के बावजूद ACC कार्ड होल्डर्स ने इस पर अमल दरामद नहीं किया। अब ये लोग अफ़गानिस्तान जाकर वीज़े के ज़रिए ही पाकिस्तान आ सकते हैं। अफ़गान महाजरीन की वापसी का फ़ैसला नवंबर 2023 से जारी अमल का एक तसलसल है और इसके लिए हतमी डेडलाइन मुकर्रर की जा चुकी है। हतमी डेडलाइन मुकर्रर किए जाने के बाद अब 1 अप्रैल से अफ़गान महाजरीन को निकालने की मुहिम का आगाज़ भी होने वाला है और जिसके लिए 48 टीमें कायम कर दी गई हैं। टीमें अफ़गान महाजरीन की वापसी से मुतालिक रोज़ाना कारकर्दगी रिपोर्ट्स वफाकी और सूबाई हुकूमतों को भिजवाएंगी। किराए पर रहायश पजीर और किराए की दुकानों में कारोबार करने वाले महाजरीन के मालिकान से भी राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। थानों की सतह पर भी टीमें तश्कील दी जा रही हैं और कोशिश ये की जा रही है कि ना सिर्फ इनकी स्क्रीनिंग का अमल तेज़ तर किया जाए बल्कि इनके कारोबार की भी तफसीलात हासिल की जाए। नाज़रीन, जो एक बड़ा मसला है अफ़गान महाजरीन की वतन वापसी के सिलसिले में और वो जो मोहलत मांग रहे हैं, एक अंदाज़े के मुताबिक कोई 3-3.5 हज़ार अफ़गान महाजरीन ऐसे हैं जिनके यहाँ पे करोड़ों रुपए के अरबों रुपए के कारोबार हैं, जो बहुत बड़ी बात है। और इनके ये कारोबार
اکثر یا تو جعلی شناختی کارڈ پہ ہیں یا پھر ان کے پاکستانی دوستوں کے نام پہ ہیں۔ اب یہ لوگ چاہتے یہ ہیں، اور ہمارے خیال میں ان کا یہ مطالبہ بہت حد تک درست بھی ہے کہ انہیں اتنا وقت دیا جائے کہ وہ اپنا یہ سرمایہ تو نکال سکیں۔ سرمایہ نکالنا ان کا حق ہے۔ افغان مہاجرین کی محنت سے کسی کو انکار نہیں ہے، محنتی لوگ تھے، انہوں نے اپنی محنت کے بل بوتے پر پاکستان میں کافی جائیداد بنائی ہے، لیکن وہ جو جائیداد بنانے کا عمل تھا، شناختی کارڈ لینے کا عمل تھا، پاسپورٹ بنانے کا عمل تھا، وہ 2 نمبر تھا، اس وجہ سے مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مہم 1 اپریل سے شروع ہوتی ہے یا پھر عیدین کی عید کی چھٹیوں کی وجہ سے یہ پھر اگلے 2 ہفتے کے بعد شروع ہوتی ہے، لیکن فیصلہ جو ہے وہ ابھی تک حتمی ہے۔ ابھی تک اس پہ حکومت اور حکومتی ادارے اور ریاستی ادارے قائم ہیں کہ ان کو اب جلد سے جلد پاکستان سے چلے جانا چاہیے۔ اور ہمارے خیال میں افغان حکومت کو بھی بجائے اس کے کہ وہ کبھی ایک جگہ جائے کبھی دوسری جگہ جا کے منتیں ترلے کر رہی ہے، افغان حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کو واپس بلائے، اور جو بڑی بڑی بڑکیں مارنے والا جنرل مبین ہے اس کو چاہیے کہ اپنے لوگوں کو واپس لانے میں اپنا کردار ادا کرے، ان کے لیے وہاں پہ رہائش اور صحت و تعلیم کی سہولیات کا بندوبست کرے، پاکستان کی مہمان نوازی کا شکریہ بھی ادا کرے، اور ساتھ میں حکومت پاکستان کا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کی وطن واپسی کے وقت ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ جس میں توہین کا، بے عزتی کا، زبردستی کا پہلو نہ ہو، اور کوشش کی جانی چاہیے کہ طویل عرصے تک مہمان بن کے رہنے والے ان ہمارے بھائیوں کی واپسی باعزت طریقے سے ممکن ہو سکے۔ خدا حافظ۔